कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, सभी महापुरुष कहते हैं। लेकिन अगर यह सत्य है, ये सच है, तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता है। कोई भी इंसान मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी ही है। हर इंसान तो अपने मन से कामयाब होना चाहता है, वो बहुत पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। भला ऐसे दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं। सोचने की बात है तो इसमें दो चीजें निकल के सामने आती है। या तो महापुरुष गलत थे जो ये बात बोली, तो मन से चाही हुई चीज हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र का पता चलेगा जिससे आप समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जा सकती है। मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है, ये इस कहानी से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है पर बहुत गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे के काम पूरी तरह नहीं सफल होता था। वो घर में आता तो घर में क्लेश रहता, किसी से कुछ मदद मांगता तो कोई उसकी मदद करने को तैयार भी नहीं थे। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुख ही दुख का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण वो आदमी रात में अच्छे से सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे। वो इस बात की प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने का भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पा के ही रहेगा। इसके लिए उसे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों में चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके ही रहेगा। ऐसे ही एक दिन अपने मित्रों से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्रों ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह घर कर गया कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसलिए किसी भी बाबा के बारे में पता चलता तो उस बाबा के पास पहुंच जाता था। उस बाबा को अपनी समस्या बताता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दो। आप जो कहोगे मैं वही करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा उसे कुछ टोने टोटके बता देते थे करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा लेते थे, लेकिन ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोना टोटका करने लगा, लेकिन बहुत टोना टोटका करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टोटके देता था वो बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म होने लगा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गए थे। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं।
तो मुझे क्या करना चाहिए, बाबाओं के पास जाऊं या न जाऊं। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो, हवन होगा, घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरा ऊर्जा घर में होगी तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधानों से मंत्र उच्चारण करवाओ और हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और इसके बाद वो वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को अफसोस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में दुख कभी खत्म नहीं होंगे और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल होने लगा था। फिर एक दिन उसे एक मित्र से ऐसा बाबा के बारे में पता चला कि जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो ये सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर वो उस बाबा के पास पहुंच जाता है तो देखता है कि बाबा ध्यान में बैठा हुआ था। ये देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद बाबा ने ध्यान से बाहर आया तो देखा अपने सामने दुखी और परेशान लोग बैठे देखा। वो उसकी आंखों के सामने काले घेरे देखते ही समझ गया और बाबा ने पूछा, बच्चा क्या चाहते हो, बाबा के पास क्या लेने आए हो। उस आदमी ने कहा कि बाबा मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, लेकिन दुख कम होने के बजाय और बढ़ता गया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे आत्महत्या करने का भी मन लगता है, लेकिन मेरे परिवार के बारे में सोचकर रुक जाता हूं। लेकिन मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूं। बाबा कृपा करके मुझे ऐसा रास्ता बताए जिसे मेरे दुखों का निवारण हो जाए। मैं इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई भी रास्ता बताए, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं उसको पार कर लूँगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसके बात सुनकर कहा कि बेटा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। बाबा की बात सुनकर उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन कोई रास्ता न पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सही होना चाहिए, उसका परिणाम सही होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो लेना चाहते हो देने को तैयार हूँ। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोचकर बोला, तो बाबा मैं अंगारों पर भी चलने को तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाला छोटी चीज मैं तुमसे नहीं करवाने वाला। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, उसे तुम पूरा कर पाओगे। आदमी ने कहा कि बाबा तुम मुझे बताओ तो सही कि मुझे करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में ये बातें दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही बात दोहराना और याद रहे जुबान पर ये नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर वे आदमी बोला, बाबा बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजा के कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या। बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने बहुत बाबाओं के मंत्र किए हैं तो इस मंत्र को भी करके देख लो,
उस आदमी ने सोचा कि बाबा तो कुछ दान दक्षिणा तो नहीं ले रहे हैं और ये तो छोटी सी मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। वे आदमी यह कहकर उठ के चलने लगा, लेकिन जैसे ही वे चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बेटा, एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर के ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक कोई बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चल दिया। वो अपने मन में सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ ये दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया था, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। वो ये भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आया तो वो फिर से वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक सामने उसे बंदर दिखाई दिया और ये देखकर उसके मन में फिर से बंदर का विचार उठ गया। उसे अपने अंदर से उस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह बंदर का विचार न आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दे गया। ऐसे ही चलते चलते वे घर पहुंचा और घर पे पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल दिया तो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवार में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे ये क्या हो गया कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है? यही सोच सोच कर वे आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये हो क्या रहा है? बाबा ये सुनकर हंसने लगे। बेटा, मन का जाल ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बेटा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से भी छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहराई से जुड़ी हुई है और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारी अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना, लेकिन मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हमारी होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए अपने जुबान से बार बार ये बोलने से मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे। जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश कैसे होगा? ये सुनकर बाबा ने कहा कि बेटा,
अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन पर राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उस दिन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे। उस दिन से तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख गायब हो जाएंगे, चले जाएंगे। उस दिन तुम्हारी जिंदगी से सारे दुख चले जाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रवेश होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता है। अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर हर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है। सुबह अपने आप से ये वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो हम सोच रहे हैं पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसका विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा वो चीज उतना ही बढ़ता चला जाएगा। शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा हमारा मन उतना ही उस चीज के पीछे भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर मन तक को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंदर हमारे मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।